सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि जो शरण में आ गया उसे क्षमा कर दिया। और सजनों, इसी हमारी दातारी का लाभ लोगों ने कमजोरी समझ करके उठाया। आज तक जो भारत के इतने टुकड़े हुए, ये अफगानिस्तान और जितने भी है ना, ये भारत में ही थे पहले। ये जम्बू द्वीप में ये पूरा महाराज चारों तरफ समुद्र लगा हुआ है इसके, तो जितनी भी धरती आपको दिखाई देती है ना बिना समुद्र की, ये सारी भारत में ही थी महाराज। ये जम्बू द्वीप था, पर धीरे 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 टुकड़े होते चले गए। और महाराज धीरे धीरे अपने हिंदुस्तानियों का नाम धीरे 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 महाराज सिमटता चला गया। हाँ सजनों, आज चाहे यहाँ कोई कितना भी हिंदू मुस्लिम आपस में करता रहे, पर मुस्लिम भी जब हज करने जाते हैं तो वहां वो भी हिंदू लिखते हैं, हिंदू। वहां मुस्लिम नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? हिंदू। और वास्तव में देखा जाए तो वो लूटने वाले सब आए थे, लुटेरे। उन्होंने यहाँ के ही लोगों को मार मार के काट काट करके महाराज वो बना दिया। इतने कोई वहां आके पैदा थोड़ी किए थे उन्होंने यहाँ पर। हाँ? आज भी आप इनके गोत्र देखोगे और देखोगे तो अपने कोई राजपूतों का मिलेगा, कोई जाटों का मिलेगा, कोई ये सब मिलेंगे महाराज। लुटेरे थे, आए थे महाराज। अब पुराने वाले तो फिर भी समझते थे, नई पीढ़ियां समझती नहीं, इसलिए आतंक मचाती हैं। आज भी यहां से कोई हज भी जाता है तो उसके लिए हिंदू लिखा जाता है, वहां पर हिंदू हज करने वाले के लिए। कहने का मतलब क्या है, उन लुटेरों ने, चाहे वो बाबर हो, हुमायूं हो, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, इन सब ने हमारे हिंदुस्तान की जो एक क्षमा करने की जो दया भावना है, इस दया भाव का लोगों ने उल्टा महाराज अर्थ किया। क्या उल्टा अर्थ किया? इसका नाजायज फायदा लोगों ने उठाया। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को 17 बार हरवाया महाराज, 18वीं बार छल से पकड़ करके ले गया और आंखें फोड़ दी। लाभ उठाया कि नहीं उठाया? उसे पता था कि हिंदुस्तानी क्या करते हैं, शरण में आ गया उसे क्षमा कर देते हैं। ये बड़प्पन था हमारा। लेकिन इस बड़प्पन का उन लुटेरों ने ऐसा फायदा उठाया कि महाराज छल से रात्रि में, बल से नहीं जीत पाए, छल से महाराज पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के गया, आंखें फोड़ दी और हंसने लगा मोहम्मद गोरी। अब क्या कर सकता है ये भारत का शेर, हिंदुस्तान का शेर क्या कर सकता है? आंखें फूट गई, बड़ा निशाना लगाने वाला बनता था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हिंदुस्तान के शेर के शरीर में जब तक एक एक खून का कतरा है, सांसें चल रही है, तब तक ये शेर वैसे ही दहाड़ता है, वैसे ही अपना काम करता है। अच्छा, अब भी वही निशाना लगाएगा? बोले हाँ, अभी भी वही लगाऊंगा। हाथ में धनुष बाण दिया कि चल निशाना तवे पे लगा के दिखा। पास में उसका भाट खड़ा था चंद बरदाई, तो उसने कहा कि हे चौहान, मारना है तो छोटे मोटे तवे पे क्या मारते हो, सीधे मोटे तवे का ही कल्याण करो महाराज। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, दूरी बता, कितना बाण खींच करके मारना ये तो बता, क्योंकि बाण उसी हिसाब से मारा जाए कि उसका कल्याण हो जाए। कैसे बाण चलाऊं बता। तो आज हम फीतों से नापने के बाद भी ढंग से नाप नहीं कर सकते। और वारे दृष्टि देखो क्या पढ़ाई होती थी पहले की। आज के इंजीनियर फेल हैं, आज के तो कागजी इंजीनियर हैं। ये रोड भी बनाते हैं ना तो ऐसी उल्टी सीधी बना करके जाते हैं कि हमारा लोग आपस में लड़ते ही रह जाते हैं जिंदगी में, क्योंकि नापना ही नहीं आता इन लोगों को। नाप चाक जितने भी है ना, पहले पुराने वाले हाथों पे हिसाब रखते थे। आज 100 रुपए का हिसाब जोड़ना हो तो कैलकुलेटर निकालना पड़ता है, जोड़ नहीं सकते। हाँ? क्या नजरों से दूरी नाप दी। और चंद बरदाई कहते हैं, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण, और मार मार मोटे तवे तू मत चूके चौहान। और उसका महाराज कल्याण कर दिया भारत के शेर ने। यह है भारत का शेर, यह है भारत का वीर। हाँ?
आज भी सजनों जो ये आपस में लड़ाने का काम है ना, ये बाहर के ही कुछ लोग लुटेरे आए हुए हैं और हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर के आपस में लड़वाते हैं। ये जितना भी अब वो थोड़ी बुद्धि कम रखते हैं लोग, पढ़ते लिखते कम है ना, तो वो हु हा हल्ला करते हैं, उनके साथ हो जाते हैं और मार काट बाद में महाराज वो मार खाते फिरते हैं। आप हमारे यूपी में देखो है, जवाई बना करके नहीं रखते किसी को भी। देखो वहां पर ये नहीं है कि केवल एक व्यक्ति को नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हिंदू तो कभी ऐसे बदमाशी दंगा करता ही नहीं है भाई, वो तो बेचारा आज तक आप देख लो हिंदुस्तानियों ने किसी देश के ऊपर पहले से आक्रमण नहीं किया। ये हमारी सनातन धर्म संस्कृति है ना, ये किसी का हक छीनना नहीं बताती। हम लोगों को बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि किसी का भला करो, किसी को देकर के खुश हो, किसी का लेकर के खुश मत हो। और वहां यही महाराज पढ़ाया जाता है, जितना छीन सको उतना छीन लो, जितना मार सको उतना मार लो, जितना मारोगे उतना तुमको वह जन्नत मिलेगी, वो मिलेगा, और की परियां मिलेंगी, पता नहीं क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। तो बेचारों उनका दोष नहीं है, वो जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही।